ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, गुरु महाराज ने कृपा की है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्मनामा दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से हम सब के लिए भेजा है। आज का हुक्मनामा बहुत ही कमाल का हुक्मनामा है। एक ऐसे ज्ञान की बात गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमें बता रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, इसका मिलन परमात्मा के साथ जो होने की एक यात्रा है, वो कैसे शुरुआत होती है और वो कैसे आगे बढ़ती है। ये जो आत्मा है, ये इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो एक कहानी है, एक स्टोरी है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी, अगर ज्ञान होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम आगे चल पाएंगे। अगर आपको पता होगा कि बम्बई कहाँ पे है, तभी आप दिल्ली से यात्रा शुरू करोगे और बॉम्बे पहुँचोगे। पर अगर बॉम्बे पता ही नहीं है कि मुंबई कहाँ पे है या दिल्ली कहाँ पे है या अमृतसर कहाँ पे है, तो आप यात्रा शुरू कैसे करोगे और यात्रा ख़त्म कैसे करोगे। सो आओ, आने वाले कुछ समय के लिए इस बेहतरीन यात्रा का इस यात्रा को समझने की कोशिश की जाए कि एक आत्मा किस तरह से परमात्मा से मिल सकती है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। गुरु महाराज जी बहुत ही बेहतरीन सरल ढंग से समझा रहे हैं। सूही महल्ला तीजा। सूही राग में 771 अंग के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में ये शब्द दर्ज है, अंकित है। जे लोड़ है वर बालड़िए, ता गुर चरणी चित लाए राम। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर किसी स्त्री को भगवान से मिलना है, स्त्री मतलब आत्मा, अगर किसी आत्मा रूपी स्त्री को भगवान रूपी हस्बैंड से, शौहर से, अपने पति से मिलना है, वो मिलने का चाव रखती है, तो उसको गुर चरणी चित लाए राम, तो उसको अपने चित्त को, अपने मन को गुरु के चरणों के साथ जोड़ना है। गुरु एक ऐसी चाबी है जो स्त्री और पुरुष का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा सकते हैं। सदा होवह सोहागणी, हर जियो मरै न जाए राम। गुरु ऐसे हस्बैंड से, ऐसे पति से मेल करवाता है जिसका नाम परमेश्वर है, जो ना तो कभी मरता है ना कभी जाता है। कभी सुना है कि किसी महापुरुष ने अपने सेवक को डाइवोर्स दे दिया हो? कभी सुना है कि गुरु ने किसी को, अपने शिष्य को डाइवोर्स दे दिया हो? ना, ये डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये है ही नहीं गुरु और शिष्य के जीवन के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी को 40 सिंहों ने बेदावा लिख के दिया था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी भी सिंहों को छोड़ा नहीं। और उन 40 सिंहों को जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को धोखा दिया, फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 40 सिंहों की गलती माफ़ की और गलती माफ़ करके उनको मुक्त किया, 40 मुक्ते बनाया। तो गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ता साध संगत जी। वो गुरु ही क्या जो अपने शिष्य को छोड़ दे, वो पिता ही क्या जो अपने बेटे की गलती की उसे सज़ा दे, उसे सिखाए ना लेकिन उसे सज़ा दे। सिक्खी में सिखिया है, सज़ा नहीं है साध संगत जी, सज़ा नहीं है। सो हर जियो मरै न जाए, गुर कै सहज सुभाए, सा धन कंत प्यारी। ना तो परमेश्वर मरता है ना जाता है, वो सहज सुभाए, बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से वो आत्मा को प्यारा लगने लगता है और इस तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सच संयम सदा है निर्मल, गुर कै शब्द सी गारी। सच से, संयम से, अपने आप के ऊपर संयम से रखने से, सच की राह पे चलने से जो आत्मा है वो प्योर हो जाती है, वो निर्मल हो जाती है, वो साफ़ हो जाती है। और ऐसी साफ़ होती है कि उसको गुरु का शब्द फिर प्यारा लगने लगता है। साथ संगत जी, जब तक हम लोगों ने रात को टीवी देखना है, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखना है, वो ऐसा ब्रिटिशिया देखना है, ऐसे चैनल देखने हैं, तो हमारे अंदर नाम कहाँ जाएगा।
हमारे एक म्यान में 2 ही तलवार रहेगा ना, या तो नाम जाएगा और या फिर ये दुनियावी काम जाएगा। ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ चले गए, इसकी पार्टी अटेंड कर ली, ये पिज़्ज़ा खा लिए, बर्गर खा लिया, ये कर लिया। रात को 2-2 3-3 बजे भी अमृत वेला संभालने की बजाय लोग पिज़्ज़े बर्गर खा रहे होते हैं, फालतू की बेतुकी बातें कर रहे होते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। उस अमृत वेले भगवान को याद करना चाहिए, बल्कि वो पाप कर रहे होते हैं। कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है। अपना समय नष्ट करना एक अलग बात है, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा अगर निर्मल नहीं होगा काम? तो गुरु हमें सिखाता है अपना मन निर्मल करना, और मन निर्मल करने का तरीका हम रोज़ जाप करते हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, एक ही एक तरीका है। और अभी आगे शब्द में आ जाएगा, आगे शब्द में बड़ी कमाल की बात आएगी जो हम सबके पल्ले बांधने की ज़रूरत है। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, जिन आपे आप उपाया। अभी आगे गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरा जो प्रभु है, जो परमेश्वर काल पुरख वाहेगुरु है, वो हमेशा सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। वो हमेशा सच्चा है। उसने अपने आप को बनाया है और खुद बना के वो खुद ही सब कुछ चला रहा है। नानक सदा पिर रावे आपना, जिन गुरु चरणी चित लाया। जिसने गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया, जिसने वाहेगुरु 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 का जाप किया, उसके सिर के ऊपर हमेशा सच्चा साईं का साया रहता है। अकाल पुरख वाहेगुरु हमेशा उसके अंग संग रहता है। उस आत्मा को अकाल पुरख वाहेगुरु का मिलन नसीब होता है। ये पहला हिस्सा था शब्द का साथ संगत जी, जिसके अंदर गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि अगर मन में इच्छा है तो इच्छा को आगे ऐसे लेके जाओ, गुरु का जाप करने से, गुरु के साथ मिलने से ही परमेश्वर का मिलन होगा। अब अगला हिस्सा शब्द का, आगे ये जो सफ़र है आगे बढ़ रहा है। फिर पायड़ा बालड़िए अनदिन सहज माती अनदिन सहजे माती राम। अभी जो नई नवेली दुल्हन है, इसको जो है अपना पति मिल रहा है और इसको खुद ब खुद ऐसा प्रेम लग रहा है कि ये रात दिन अपने जो नया प्रेमी है, जो परमेश्वर है, उसकी याद में वो ध्यान में बैठ रही है। जैसे नया नया प्यार पनपता है, दुनियावी प्यार, वैसे ही ये अध्यात्म का प्यार है। 24 घंटे नाम जपने का काम ध्यान लगता है, सेवा करने का मन करता है, अच्छे काम करने का मन करता है, दुनियावी बुराइयों से काम दूर होता जाता है, फिल्में देखने का मन नहीं करता है, पार्टियों में जाने का मन नहीं करता है। दोस्त यार भी मजाक उड़ाने शुरू कर देते हैं, अरे तेरे को क्या हो गया, इतनी जल्दी तू, तेरे को क्या हो गया, क्या भगवान, ये सब कुछ। तो वो लोग भी सब निंदा चुगली करनी शुरू कर देते हैं। पर गुरमत मन अनद भया तित तन मैल न राती राम। पर इस आत्मा को सिर्फ गुरु की शिक्षा ही अच्छी लगनी लगती है। जो गुरु कहता है ये दिन रात मानने को तैयार हो जाती है आत्मा करके। इसको वो परमेश्वर के प्यार का रंग चढ़ रहा है, इसका जो मन है उल्लास से भर रहा है, और इसके शरीर का जो गंध है, जो मन में जो गंध है, गंदी फिल्में देखना, गंदी बातें करना, गंदे खाने खाना, गंदी बातें सुनना, इन सब से इसका ध्यान हटना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी में परिवर्तन अपने आप आने लगता है। गुरुद्वारे जाके सेवा करनी शुरू हो जाती है, अमृत वेले उठना शुरू हो जाता है, साध संगत में महापुरुषों की संगत अच्छी लगने लगती है, गुरबानी पढ़ने का जी करता है, कीर्तन सुनने का मन करता है, कथा सुनने का मन करता है। ये जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आत्मा साफ हो रही है, मन निर्मल हो रहा है। तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मिलाए। और अभी जब सारी की सारी मैल फिर ख़त्म हो रही है, और मैल ख़त्म हो रही है लेकिन परमेश्वर का रंग चढ़ रहा है, और ये रंग चढ़ते चढ़ते आत्मा और परमात्मा का मिलन और नज़दीक हो रहा है। अंदिन रावे हर प्रभ आपना, विचों आप गवाए। अभी रोज़ शाम याद करते करते वाहेगुरु 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 करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जो अंदर की जो हौमें है, जो अहंकार है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो ख़त्म होते 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 पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाता है। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती। गुरु की मत धारण करने से आराम से, आसान से परमेश्वर खुद ब खुद आके मिल जाता है, और खुद ब खुद आत्मा के
मिलन की तैयारी करके अपने आप में अभेद कर लेता है। नानक नाम मिलै वडियाई, प्रभ परावे रंग राती। नानक नाम, जो नाम की वडियाई है वो मिलनी शुरू हो जाती है। अब सबको पता लगना शुरू हो जाता है, अरे ये तो अच्छी स्त्री है, मतलब ये तो अच्छी आत्मा है, ये तो अच्छा काम करती है, अरे ये बाबा जी हैं, ये महापुरुष हैं, ये साधु हैं, ये महात्मा हैं, ये माता जी है। ऐसे ऐसे नाम मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर वो दुनिया में जो है बड़प्पन देना शुरू कर देता है। लेकिन जो आत्मा का जो मन है वो अपने परमात्मा के अंदर और गूढ़ा होता चला जाता है, वो और रंगीन होता चला जाता है, उसके अंदर और ध्यान बढ़ता चला जाता है। ये था दूसरा स्टेज। अब तीसरा स्टेज, आत्मा और परमात्मा का मिलन। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। पिर रावे रंग रातड़िए, पिर का महल तिन पाया। अब जब परमात्मा से नज़दीकी बढ़ी गई, बढ़ते बढ़ते प्रेम इतना बढ़ गया कि अब परमात्मा ने अपने घर में निवास दे दिया। मतलब कि परमात्मा हृदय में आके बैठ गए। अब अगर आप सिनेमा देखोगे, अगर आप गाड़ी चलाओगे, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आप फ़ोन पे हो, लेकिन फिर भी मन के अंदर वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, क्योंकि अंदर वाहेगुरु आके बस चुका है, क्योंकि अंदर राम परमेश्वर आके बस चुका है। सो सहो अत निर्मल दाता, जिन विचों आप गवाया राम। अंदर कैसे बसा आके परमेश्वर? राम अंदर कैसे आके बसा? क्योंकि अंदर से अहंकार चला गया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं, एक ही तलवार। अहंकार वाली तलवार बाहर निकली तो परमेश्वर वाली तलवार अंदर आ गई। तू 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 अंदर आ गया और मैं बाहर निकल गई। तू ही तू ही तू ही तू ही, तेरा 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 तेरा, ये सब अंदर आ गया। और मैं मेरी मेरी मेरी, ये सब बाहर निकल गई। इतनी सफाई हो गई मन की वाहेगुरु 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 का जाप करके। विचोह मोह चुकाया जा हर पाया, हर कामन मन भाणी। नाम जपते जपते जो अंदर का मोह है, बच्चे के साथ मोह, गाड़ी के साथ मोह, मकान के साथ मोह, घड़ी के साथ मोह, अपनी चीज़ों के साथ मोह, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। साथ संगत जी, त्याग करना बहुत ही बड़ा गुण है और कोई भी इंसान ऐसी बैठे बैठे त्याग नहीं कर सकता। वो त्याग तभी कर पाता है जब भगवान उसके सिर के ऊपर पूरा हाथ रखता है, उसको इस काबिल बनाता है। अगर कभी आप ऐसा इंसान देखो अपनी ज़िंदगी में जिसने त्याग किया हो, तो मान लेना कि भगवान ने उसके ऊपर कृपा की होगी, तभी उसने किसी चीज़ का त्याग किया होगा। ये जो साधु महात्मा महापुरुष अपना घर बार छोड़ के गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु की सेवा करते हैं, किसी चीज़ का लालच नहीं, अपनी गाड़ी बंगले छोड़ के सब कुछ बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इन तभी कर पा रहे हैं क्योंकि इनको गुरु महाराज का इनके सिर के ऊपर हाथ है। नहीं तो ये भी आम आदमी की तरह सुबह काम पे जाना, शाम को काम से वापस आना, घर की भाजी तरकारी लेके आना, वीकेंड पे शादी करना, वीकेंड पे घूमने के लिए जाना, शादियां ब्याह अटेंड करना, ये सब कुछ करते रहते दुनियावी लोग जो कर रहे हैं। इसीलिए उनमें और साधु महात्मा में फ़र्क है। अनदिन गुण गावे नित साचे, कथे अकथ कहानी। अब जब जिसने दिन रात सुबह शाम वाहिगुरु 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 का जाप करना है, जिसने दिन रात सुबह शाम गुरबाणी का जाप करना, उसके अंदर ज्ञान भी तो पैदा होगा ना। तो फिर वो अकथ कहानी सुनाता है, करता है, फिर वो ऐसी कथा करता है जिसका ज्ञान सिर्फ उसको हो रहा है क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है, क्योंकि वो गुरु परमेश्वर के चरणों के साथ अपना ध्यान जोड़ रहा है। जुग चारे साचा एको वर्तै, बिन गुर किने ना पाया। ये पंक्तियाँ कमाल की जो सबको पल्ले बांधनी है कि चारों जुगों में सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसकी ज्योत काम कर रही है, पर वो ज्योत मिलेगी गुरु के कृपा से, बिन गुर किने ना पाया। ये पक्की बात बांध लो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा से, गुरु की कृपा से ज़िंदगी में जब तक गुरु नहीं धारण किया जाएगा तब तक परमेश्वर नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है। ये इस हुक्मनामे में 771 अंक पे अंकित है। तो कोई सवाल पूछे तो बोल देना गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है भैया, तुम जो मर्जी बकवास करते रहो। बहुत दुनिया ऐसी है जो संतों महापुरुषों को निंदा करती है, जो कहती है संत महापुरुष होते नहीं है, साइंस ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, ये है वो है, ये है वो है। पर वो लोग सच्चाई को मानना नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनसे ऊपर भी कोई उठ रहा है, उनसे ऊपर भी कोई उठ चुका है। नानक रंग रवै रंग राती, जिन हर से ती चित लाया। और महाराज कह रहे हैं कि वो आत्मा, वो फिर
खुशी और उल्लास में अपना सारा जीवन व्यतीत करती है, जिसने अपना ध्यान परमेश्वर के चरणों के साथ जोड़ा है। अब अखीरला हिस्सा, कामन मन सोहिलड़ा साजन मिले प्यारे राम। अब उस आत्मा का जो मन है वो खुशी से भरा हुआ है, वो अपने आप में संतुष्ट है, क्योंकि उसको उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका परमेश्वर, उसका बंधु मिल चुका है। उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो शांत अपने कमरे में बैठा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरमति मन निर्मल हुआ हर राखिया और तारे राम। पर ये गुरु की मत लेने से मन जो है वो निर्मल हुआ। वो जो पाप थे, वो जो गलत काम थे, वो दूर तभी हुए, वो नष्ट तभी हुए जब गुरु ने कृपा की और अपनी मत दी। और जब गुरु की कृपा हुई तो हृदय में राम का नाम प्रकट हुआ, हृदय में वाहेगुरु 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 का नाम जो है वो प्रकट हुआ। हर राखिया और तारे अपना कार्य सवारे, गुरमति मन जाता। गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु ने तो मिलाया, गुरु ने मिलाया, लेकिन परमेश्वर ने फिर राखी भी की। परमेश्वर ने फिर हर एक काम करना पूरा किया। परमेश्वर ने सारे काम जो अधूरे थे या फिर जो आने वाले समय में पूरे होने हैं वो सब किए। पर हुए वो क्यों? क्योंकि गुरु को धारण किया, क्योंकि मत जो थी वो गुरु की ली। प्रीतम मोहे लया मन मेरा पाया कर्म विधाता। अब ये आत्मा कह रही है, आत्मा कह रही है कि प्रीतम ने, परमेश्वर ने मेरे मन को मोह लिया, ऐसा मोह लिया कि मैं बस उसकी ही हो चली, मेरे को और कुछ नज़र ही नहीं आता। वो विधाता जो है, जो पूरी विधि, जो पूरे संसार को बनाने वाला है, उसने मुझे मोह लिया। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वसया मन मुरारे। वो सतगुरु की, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करके ही ऐसा आनंद मिला जो अब हमेशा के लिए मेरे पास है, जो मुझसे कोई नहीं ले सकता, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा कभी डाइवोर्स नहीं हो सकता, मैं कभी दूर नहीं जा सकती, मेरे से कभी लूटा नहीं जा सकता। ऐसा परमेश्वर का ज्ञान, ऐसा परमेश्वर का शांति, ऐसा सुख मेरे मन में आया है। नानक मेल लई गुर अपने, गुर कै शब्द सवारे। और गुरु महाराज अखीरली पंक्ति में कृपा करके कह रहे हैं कि मेल लई गुरु अपने, गुरु ने मेल लिया, गुरु की कृपा से मेरा मेल हुआ। गुर के शब्द सवारे, गुरु के शब्द की कृपा से मेरा जो ब्यूटिफिकेशन था वो हुआ, मेरा जो सुंदरता थी वो बाहर आई। मुझे गुरु ने सवारा, सजाया और परमेश्वर की दुल्हन बनाया, परमेश्वर से मेरा मिलन कराया। तो साध संगत जी, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट गुरु महाराज ने हमें दिया है। हमारे हृदय में भी ऐसी प्यास जागे कि हमारा शादी, हमारा ब्याह परमेश्वर से हो। हमारे हृदय में भी ऐसी प्यास जागे कि हमें परमेश्वर की गुण मिलें। हम दिन रात सुबह शाम सिर्फ वाहेगुरु 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 के प्यार में रंगे रहें, ऐसा प्रेरणा गुरु महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। तो इतनी को बेनती आपने परवान करनी। कथा करते विचार करते अगर कोई गलती रह गई है तो प्लीज़ क्षमा देनी। आखिरली 2 पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वसया मन मुरारे। नानक मेल लई गुर अपने, गुर कै शब्द सवारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।